हेलो गाइस, वेलकम टू वोकैबुलरी वर्ल्ड। माय नेम इज ब्रिज मोहन। आज की इस 8वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेजल वर्ब की इस 8वीं वीडियो में हम बार्च इनटू, बैश आउट, बैश अप, बाउल आउट और बी कट आउट फॉर के बारे में सीखेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 7 पार्ट तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है आपसे गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले फ्रेजल वर्ब की ओर, जो कि है बर्ज इनटू। सो बर्ज इनटू का जो मतलब होता है वो होता है टू इंटर विदाउट इन्विटेशन एंड इंटरप्ट समथिंग, मतलब कि बिना किसी बुलावे के कहीं पे अचानक से घुस जाना। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। जैसे वह कंपनी के सीईओ के ऑफिस में घुसा और सैलरी बढ़ाने की मांग की, मतलब कि वो अचानक से जो कंपनी का सीईओ उसके ऑफिस में घुस गया और उनसे सैलरी बढ़ाने की उसने मांग की। तो उसे हम इंग्लिश में बनाएंगे बर्ज इनटू का यूज करके। जैसे ही बर्ज इनटू कंपनी सीईओ ऑफिस एंड डिमांडेड हाई सैलरी। ही बर्ज इनटू कंपनी सीईओ ऑफिस एंड डिमांडेड हाई सैलरी। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे वह ट्रेनिंग रूम में घुसी और चिल्लाने लगी, तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे शी बर्स्ट इनटू द ट्रेनिंग रूम एंड स्टार्टेड शाउटिंग। स्टार्टेड शाउटिंग मतलब कि ट्रेनिंग रूम में जो भी लोग थे उनके ऊपर वो चिल्लाने लगे। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। तो चलिए सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बैश आउट। बैश आउट का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है टू राइट समथिंग क्विकली विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि घसीटे लगाना, जल्दी जल्दी कुछ भी लिख देना। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं इसके बारे में। जैसे रोहित परीक्षा में घसीटे लगा रहा था क्योंकि उसने परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की थी, यानी कि उसने एग्जाम की कोई तैयारी नहीं की थी। तो जो भी आ रहा था वो फटाफट जल्दी जल्दी घसीटे लगा के लिख रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रोहित वॉज बैशिंग आउट इन द एग्जाम बिकॉज ही हैड नॉट डन प्रिपरेशन फॉर इट। बिकॉज ही हैड नॉट डन प्रिपरेशन फॉर इट, उसने इसके लिए तैयारी नहीं की थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कृपया घसीटे मत लगाओ, साफ साफ लिखो। तो इससे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डू नॉट बैश आउट, राइट प्रॉपरली, यानी कि ठीक से लिखो, घसीटे मत लगाओ। तो चलिए तीसरे फ्रेजल वर्ब तीसरे फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बैशअप। बैशअप का जो मतलब होता है इंग्लिश में वो होता है टू असॉल्ट और बीट समवन, यानी कि किसी के ऊपर हमला करना या किसी को पीटना। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे शराबी को पब्लिक के द्वारा पीटा जा रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे बैशअप का यूज करके द ड्रंक मैन वॉज बींग बैशिंग अप बाय द पब्लिक। द ड्रंक मैन वॉज बींग बैशिंग अप बाय द पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक है वो उसको बैशअप कर रही थी, यानी कि पीट रही थी शराबी आदमी को। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसने हमें गाली दी तो हमने उसे पीटा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही अब्यूज्ड अस सो वी बेस्ड हिम अप। सो वी बेस्ड हिम अप, यानी कि हमने उसे पीटा। क्यों? क्योंकि उसने हमें गाली दी। तो चलिए चौथे फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बाउल आउट। जो बाउल आउट है इसका मतलब होता है टू कॉल समवन, यानी कि किसी को डांटना। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राहुल को उसके अध्यापक ने होमवर्क ना करने के कारण डांटा, यानी कि राहुल ने अपना काम नहीं करा तो इसलिए उसके जो टीचर है उसने उन्हें डांटा। तो चलिए एग्जांपल इंग्लिश में समझते हैं। जैसे राहुल वॉज बाउल्ड अप बाय हिज टीचर फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। राहुल वॉज बाउल्ड अप बाय हिज टीचर फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क, उसने काम नहीं करा तो इसलिए उसके टीचर ने उसको डांटा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा मैनेजर मुझे हमेशा बिना बात के डांटता है, यानी कि वो बिना मतलब ही मेरे को डांटता रहता है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई मैनेजर ऑलवेज बाउल्स मी आउट फॉर नो रीजन। माई मैनेजर बाउल्स मी आउट फॉर नो रीजन, मतलब बिना किसी बात के वो मुझको डांटता रहता है। तो चलिए पांचवें फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं, जो कि है टू बी कट आउट फॉर। टू बी कट आउट फॉर का मतलब होता है टू बी सुइटेबल फॉर समथिंग और समवन, मतलब किसी चीज के योग्य होना। जैसे वह इस नौकरी के योग्य नहीं है क्योंकि उसे कंप्यूटर की जानकारी बहुत कम है, यानी कि कम जानकारी होने के कारण वो इस नौकरी के योग्य नहीं है, उसको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे शी हैज़ लेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब।
दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। जैसे अमन मैनेजर के पद के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उसे 2 साल का एक्सपीरियंस है और हमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मैनेजर की जो पोजीशन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही हाई होती है, तो उसके लिए हमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अमन के पास 2 साल का है, तो इसलिए वो उसके योग्य नहीं है। तो चलिए इसे इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे अमन इज नॉट कट आउट फॉर मैनेजर रोल because he just have 2 years of experience and we need at least 5 years of experience। उसे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है और हमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Till then, take care, goodbye, and as always, have fun.